रहमानिर्रहीम। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। स्टेज पे मौजूद क़ियादत, उलमा कराम, कराची बार के ओहदेदार और इस जिना हाल में मौजूद तमाम कानूनदान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस जिना ऑडिटोरियम में कई दफा पहले आना हुआ और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर यहाँ होने वाले सेमिनार में शिरकत का मौका मिला, मगर मैं समझता हूँ कि जिस मौजू के ऊपर आज का ये सेमिनार है, ये सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा खास, और इसके ऊपर ये जो यहाँ की कमेटी है और कराची बार है, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि सीरत के इस मौजू को पाकिस्तान में सबसे पहले रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही इसका इन्होंने इनेकाद किया। वैसे तो सीरत बयान करने के लिए पूरा साल है, मगर माह रबीउल अव्वल को खुसूसी तौर पे सीरत पे बयान किया जाता है, और मैं समझता हूँ ये पहला सेमिनार तकरीब है कि जिस पे वकला बरादरी जो है वो बाजी ले गए कि इन्होंने कानून के इस मुतवालों ने ये साबित किया कि हम जिस कानून को लेकर खड़े हैं हमारे ऊपर छतरी सीरत की है। सीरत के जो पहलू हैं अगर उन पे बात करने पर आए, मैं कहता हूं कि सीरत तो बहुत वसी है, उसके किसी पहलू के किसी जुज पे भी बात करने आए तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, और यहाँ पर क़ियादत मौजूद है, बात इंशाअल्लाह वो मुकम्मल करेंगे। हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा वो सीरत है कि जिसको अपनाने की जरूरत है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके रियासत मदीना की बुनियाद रखी, तो वो रियासत मदीना का जो सबसे अहम चीज थी वो कि मस्जिद नबवी जो थी मुसलमानों की इबादत गाह भी थी, वो वहाँ की पार्लियामेंट भी थी, वो वहाँ के अदालत भी थी, वो लोगों के मसाइल के हल की जगह भी थी, वो कम्युनिटी सेंटर भी था। मगर जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर था। वो मदीना के यहूदी भी हों तो उनको भी इंसाफ मिलेगा, और अल्लाह के नबी ने ये वाज़े कह दिया कि तुमसे पहले की उम्मतें इसलिए बर्बाद हो गई कि जब उनके पास कोई ताकतवर आता था तो उसके लिए लिहाज कर लेते थे, और जब कोई कमजोर आता था तो उसको सजा दे देते थे। खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी होगी तो इंसाफ उसके साथ भी होगा। और फिर ये वो इंसाफ था कि जिसने रियासत मदीना को रहती दुनिया के लिए मॉडल बना दिया। ये वो इंसाफ था कि जिसके साथ सहाबा किराम की जमात को तैयार किया। उस्ताद ऐसा था तो शागिर्द भी कमाल के थे कि फिर हजरत उमर फारूक का दौर आया, इंसाफ का बोलबाला था। 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जो इंसाफ था, अगर कोई काफिर यहूदी भी फैसला लेकर आता था उसका भी बात सुनी जाती थी, अगर कोई मसला कोई अपना लेकर आता था उसकी भी बात सुनी जाती थी, शिकायत बेटे की होती थी, सजा उधर भी मिलती थी, खलीफा वक्त को भी बुलाया जाता था, अदालत में वो भी मौजूद होता था। कोई आम रियाया में सिर उठ के पूछ सकता था कि ये कुर्ता इतना लंबा क्यों है। और आज आप कानूनदान हैं, उमर ला दुनिया में पढ़ाया जाता है, दुनिया में पढ़ाया जाता है। ये कानून है कि जिस कानून को अल्लाह के नबी के सिपाही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा उन्होंने जिस अंदाज से नाफिज किया दुनिया के अंदर, आज उसको पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम मदीना सानी में हमने जन्म लिया, जो मदीना का अक्स कहलाता है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का ख्वाब एक कानूनदान अल्लामा इकबाल ने देखा था, वकला ने इसकी तहरीक चलाई थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना
वो वकील थे कि जिन्होंने इसको बनाने में अपना किरदार अदा किया। बानिए पाकिस्तान के बाद इसका जो सिलसिला था, आइन का मामला था, हर मौके पे हमारी कानूनदान तबका सर फहरिस्त था, आगे मौजूद था और आज भी मौजूद है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कानून बनना ये बड़ी बात नहीं है, कानून पे अमल होना, फिर उस कानून के मुताबिक इंसाफ होना और इंसाफ के कठघरे में लाके खड़ा करना, ये पाकिस्तान है कि जिसकी पार्लियामेंट के ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। हम कहते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट की पेशानी के ऊपर यह कलमा काफी नहीं है, इस कलमे को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की छत के ऊपर सिर्फ कुरानी आयात काफी नहीं है, इस कानून को पाकिस्तान का दस्तूर होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट की सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, इनके बारे में कोई उंगली उठा के ये कहे कि ये खाइन है, ये इस वक्त जो है ये अवाम का पैसा खाने वाले हैं, हम कहते हैं किरदार वाले लोगों को वहां होना चाहिए। और जब किरदार वाले लोग होते हैं ना, तो फिर काम आगे बढ़ता है। इस असेंबली के अंदर से पहरा देंगे। निसफ सदी कबल खत्म नबूवत के ऊपर बंद बांधा गया था, उलमा कराम थे, आगे बढ़े थे। मैं कहता हूं कि आज इस वक्त मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ, सहाबा कराम के खिलाफ जबान दराजी होती है। कानून बनना चाहिए, कानून पे सख्त अमल होना चाहिए, सख्त सजाएं देनी चाहिए। यहाँ पे आमिर वड़ाई साहब मौजूद हैं, नईम साहब भी यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह। ये सारे कानून के इस वक्त यहाँ लीडर मौजूद हैं। मुझे ये कहने दीजिए कि इस शहर कराची के अंदर कराची बार के इन ओहदेदारों की मौजूदगी में मैं एक तासुर देने की बात करता हूँ। कहते हैं झगड़ा हो जाए किसी वकील के साथ ना, पीछे हट जाओ। झगड़ा अगर हो जाए किसी वकील के साथ, पीछे हट जाओ, कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। मैं कहता हूं कि ये कराची बार के वकील हैं, मेरा साथ दे के मुझे बताएं कि अगर कोई केस तौहीन का आएगा, हम में से कोई उसका केस नहीं लड़ेगा इंशाल्लाह। हाथ उठा के कि कोई मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ तौहीन करेगा, कराची बार में एक वकील नहीं मिलेगा कि जो उसकी वकालत करे, उसका केस लड़े। हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। और ये पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है, इसका जो मुस्तकबिल इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं कहता हूं 4 इकाइयां हैं, उलमाए कराम, वकला, सियासतदान, अवाम, ये इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। कोई इसको मेली आंख से नहीं देख सकता। इस्लाम का किला पाकिस्तान है और इस्लाम ही पाकिस्तान की तकदीर है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।